नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। आज हम तफसील से बात करेंगे ड्रामा मुझे ज़मीन तो आसमान के एपिसोड नंबर 38 की। ये वो किस्त है जहाँ हॉर्म, शाज़िल, सुल्तान अहमद, ज़ौया और शहाबुद्दीन सब अपनी अपनी असल सोच के साथ सामने आते हैं। ये किस्त चीखने चलाने की नहीं, बल्कि खामोश फैसलों की किस्त है। मंज़र नंबर 1, हॉर्म की खामोश। सुबह एपिसोड 30 का आगाज़ हॉर्म से होता है। हॉर्म कमरे में अकेली बैठी है। उसके हाथ में कोई चीज़ नहीं, मगर जहन में सवालों का हुजूम है। हॉर्म उस वक्त वही लड़की नहीं रही जो पहले हर बात पर यकीन कर लेती थी। अब वो हर बात को तौलती है, हर लफ्ज़ के पीछे नीयत तलाश करती है। हॉर्म के चेहरे पर एक बात साफ लिखी है, वो अब टूटना नहीं चाहती, वो समझना चाहती है। मंज़र नंबर 2, शाज़िल का कमरे में आना। अब उस मंज़र में शाज़िल दाखिल होता है। शाज़िल का अंदाज़ हमेशा की तरह मजबूत है, मगर आज उसके कदमों में वो एतमाद नहीं। वो हॉर्म को देखता है, मगर फ़ौरन नज़रें चरा लेता है। ये वो लम्हा है जहाँ नाज़िर समझ जाता है कि शाज़िल के अंदर कोई जंग चल रही है। शाज़िल जानता है कि उसने कुछ बातें वक्त पर नहीं कहीं, और अब वो बातें हूरम के दिल में सवाल बन चुकी हैं। मंज़र नंबर 3, हूरम और शाज़िल का मकालमा। हूरम शाज़िल से सवाल करती है, मगर उसकी आवाज़ में चीख नहीं, सिर्फ थकन है। हूरम कहती है, अंदाज़े बयान, मैंने हर बात मान ली, मगर तुमने हर बात छिपा ली। ये जमला शाज़िल को तोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये इल्ज़ाम नहीं, हकीकत है। शाज़िल जवाब देना चाहता है, मगर बाज़ सच ज़बान तक आकर रख जाते हैं। मंज़र नंबर 4, शाज़िल की अंदरूनी कैफियत। यहाँ कीमरा शाज़िल के चेहरे पर रख जाता है। शाज़िल एक ऐसा मर्द है जिसे सिखाया गया कि कमज़ोरी न दिखाओ, मगर एपिसोड 38 में पहली बार शाज़िल की खामोशी उसकी कमज़ोरी बन जाती है। वो समझता है कि मोहब्बत सिर्फ हिफाजत का नाम नहीं, मोहब्बत सच बोलने का हौसला भी मांगती है। मंज़र नंबर 5, सुल्तान अहमद की एंट्री। अब इस किस्त में दाखिल होते हैं सुल्तान अहमद। सुल्तान अहमद एक तजुर्बाकार इंसान हैं। वो हालात को शोर से नहीं, खामोशी से परखते हैं। सुल्तान अहमद देख लेते हैं कि हूरम टूट नहीं रही, बदल रही है, और शाज़िल बिगड़ नहीं रहा, इल्झ रहा है। सुल्तान। मंदर नंबर 7, ज़ोया का मशाहिदा। अब हमें ज़ोया नज़र आती है। ज़ोया उस किस्त में कम बोलती है, मगर ज़्यादा समझती है। ज़ोया वो किरदार है जो जानता है कि मसला सिर्फ शाज़िल और हौरम के दरमियान नहीं, बल्कि अर्दगर्द के लोगों की खामोशियों में भी है। ज़ोया की नज़रें बताती हैं कि तूफ़ान आने वाला है। मंज़र नंबर 8, शहाबुद्दीन की चाल। अब दाखिल होता है शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन वो इंसान है जो कमज़ोर लम्हों का फ़ायदा उठाना जानता है। वो देख रहा है कि हौरम और शाज़िल के दरमियान फ़ासला बढ़ रहा है, और यही फ़ासला शहाबुद्दीन के लिए मौका है। वो बातों में नरमी रखता है, मगर नीयत में सख्ती। मंज़र नंबर 9, हौरम का अकेला लम्हा। हौरम अकेली बैठकर सोचती है। ये वो मंज़र है जहाँ आंसू बहते हैं, मगर चीख नहीं होती। हौरम समझ चुकी है कि खामोश रहना हमेशा सब्र नहीं होता, कभी कभी ये खुद से नाइंसाफ़ी होती है। ये लम्हा हौरम के किरदार को बहुत मजबूत बना देता है। मंज़र नंबर 10, किस्त